नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में। भाजपा बनाम महागठबंधन की लड़ाई का कोर दांव यह है कि भाजपा कैसे नीतीश लालू कांग्रेस का वोट घटाए। अगले 40-45 दिन भाजपा की कोशिश होगी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश लालू कांग्रेस को जो कुल 43% वोट मिले थे उसमें किसी न किसी तरह छेद हो, वह घटे। उधर नीतीश कुमार लालू यादव का फोकस इस बात पर है कि उसके वोट गोलबंद बने, भाजपा सेंध न लगा सके। भाजपा की रणनीति महागठबंधन के बेस को तोड़ना है, वह टूटेगा तो भाजपा का आंकड़ा बढ़ेगा। इसी बेसिक थीम पर दोनों तरफ काम हो रहा है। लालू यादव के लिए चुनौती है कि जितना वोट उन्हें 2014 में मिला वह सब महागठबंधन को भी पड़े। ऐसे ही नीतीश कुमार को अपने वोट मोबिलाइज करने हैं। इस काम में एक तरफ नीतीश कुमार ने मोदी विरोधी किलेबंदी का सूत्र बनाया है, तो उधर भाजपा ने जंगल राज को मुद्दा बनाया है। भाजपा का पहला फोकस नीतीश कुमार समर्थक वोटों को तोड़ना है, तभी मांझी का महादलित और जंगल राज का फार्मूला है। इसके जवाब में नीतीश कुमार के लिए अपने सुशासन, अपने ईबीसी, अपने वोटों को संभालना है और दुविधा व अधर वाले वोटों को पटाना है। आज मैं इस सब पर बात करूंगा, पर उससे पहले आज की इन चुनावी सुर्खियों पर जरा गौर करें। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पैकेज की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पटना में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर ने कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार ने 2012 में विशेष राज्य से जुड़े प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लिहाजा उन्हें इस बारे में अपनी सहयोगी कांग्रेस से सवाल करना चाहिए। रविशंकर ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार का विकास करना चाहती है और इसलिए 1.25 लाख करोड़ का पैकेज राज्य को दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार विकास के बजाय पैकेज की राजनीति करने में जुटे हैं। रविशंकर ने कहा कि जनता ने महागठबंधन और यूपीए को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगों पर सौंपी गई शाही कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से नीतीश कुमार ने सपा और बीजेपी को आड़े हाथ लिया। नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि शाही कमीशन की रिपोर्ट सपा और बीजेपी को दंगों के लिए दोषी ठहराती है। नीतीश कुमार ने कहा कि मासूम लोगों को सांप्रदायिक हिंसा की राजनीति का शिकार बनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे। पहले दौर के मतदान के लिए नीतीश कुमार की ये पहली रैली होगी। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के गृह जनपद को पहली चुनावी रैली को इसलिए चुना है ताकि पिछड़े वर्ग के वोटरों को संदेश दे सके। नीतीश कुमार की इस रैली को लेकर तैयारियां जोरों शोर पर हैं। तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज अपनी पारंपरिक राघवपुर सीट से करेंगे। यहां से उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव को उम्मीदवार बनाया है। लालू 27 सितंबर को यहां चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि लालू और राबड़ी दोनों इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि राबड़ी अपना पिछला चुनाव यहां से हार गई थी। भाजपा ने मनोवैज्ञानिक हवा बनवाने में कसर नहीं रख छोड़ी है, लेकिन बिहार के कई जानकारों का मानना है कि हवा के बावजूद 2014 में जब भाजपा विरोधी वोट बहुमत में था, तो उसका अर्थ है कि बिहार के गांव, देहात, जात, टोलों में हवा में वोट नहीं उड़ते। क्या ऐसा है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ विनीत नारायण और अजीत द्विवेदी हैं। विनीत जी, बिहार के चुनावी मूड को बूझते हुए आपके अनुसार दोनों खेमे किस तरह की रणनीति पर वोटों को अपने वोट पटाने का के लिए क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या सब बेसिक बुनियादी विश्लेषण क्या बनता है? देखिए, पिछले 2 दशक से बिहार में पिछली राजनीति हावी है, चाहे नीतीश की रही हो चाहे लालू की या राबड़ी की। जहां तक अगड़ी वोटों का सवाल है, वो तो एन ब्लॉक एनडीए के साथ है ही भाजपा की। और
न सिर्फ एन ब्लॉक साथ है बल्कि वो चाहते हैं इस बार उनको मुख्यमंत्री मिल जाए, जिसकी संभावना कम है। और अमित शाह इस मामले में चुप रह के उन्होंने कोई मैसेज ही नहीं दिया कि साहब हम अगड़े को बनाएंगे। दूसरी तरफ ओवैसी का आना और पूरे बिहार में एंटी मोदी बयानबाजी करना और मुसलमानों को लामबंद करना, इसके भी दो मायने देखे जा रहे हैं। एक तो सीधे मान के चल रहे हैं कि ओवैसी जो बहुत ही एम्बिशियस मुस्लिम लीडर आंध्र प्रदेश से उभरा, महाराष्ट्र में भी जाके उसने खेल खराब किया, तो वो यहाँ आकर बिहार में मुस्लिमों को लामबंद। दूसरी तरफ मुसलमानों को ये नजर आ रहा है कि ओवैसी का आगे बढ़ना मतलब कि महागठबंधन को कमजोर करना, और महागठबंधन कमजोर होगा तो फिर बीजेपी आएगी। तो मुसलमान बिहार का ओवैसी के चक्कर में शायद नहीं आने वाला, ऐसा अभी लग रहा है। अभी वो आगे क्या चलाने वाला प्रोग्राम। अब रही तीसरी बात कि महागठबंधन में भी एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। नीतीश के पास कुर्मी वोट है, लालू के पास यादव वोट है, थोड़ी सहन ऑफ कोर्स पप्पू यादव लगा रहे हैं आप तो इलाके में। अब सवाल ये है कि जो यादव और कुर्मी है उनमें कभी एक रहा ही नहीं है, तो अब उनको ये है कि अगर हम इस गठबंधन में जाते हैं और वोट देते हैं तो अब कुर्मी हावी हो जाएंगे नीतीश के आने से। उन आपस में विश्वास नहीं है। अब ये विश्वास कैसे पैदा करेंगे लालू और नीतीश की, हम एक हैं और हम लोग एक मिलकर चलेंगे, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज उनके सामने होने जा रहा है। अजीत, ये जो मोटा विश्लेषण जो दूर से नजर जो बिहार का बनता है, इसमें की बारीकियां क्या निकलती है? ये बारीकियां इस आधार पर देखने की बात होगी कि जो 2010 का और 2014 का जो 2 चुनाव था, उस 2 चुनाव के जो आंकड़े हैं, असली बीजेपी का फोकस ये है 2010 और 2014 दोनों का फोकस ये होगा कि जो हमारा उस समय का वोट था उसको बनाए रखना है, अपना वोट बनाए रखना है, और वो वोट गठबंधन के जो पार्टनर है उनको ट्रांसफर करवाना है। 20% के आसपास लालू यादव के पास हमेशा वोट रहा है, तो वो वोट इस बार उन्होंने अगर नीतीश कुमार को कहा है कि हम मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे, प्रोजेक्ट किया है, तो वो 20% वोट उनको ट्रांसफर हो। नीतीश कुमार के पास जो 17% 16% वोट है वो लालू यादव के कैंडिडेट्स को भी मिले, और कांग्रेस का वोट उधर इन दोनों को मिले। और बीजेपी की कोशिश उसी इन तीनों के वोट में को डेंट करना है कि जो नीतीश कुमार को वोट मिला था उसमें से कुछ हम ले लें, और लालू यादव का वोट अगर हमको न भी मिले तो हम उसको बांट दें। माहौल के नाते ये जो सब कुछ हो रहा है, ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तुलना में कितना अलग है? किस तरह का फर्क नजर आ रहा है? बहुत अलग है। दिल्ली की विधानसभा में अगर माना जाए तो भाजपा एक एरोगेंस के साथ चुनाव लड़ी थी। हाँ। भाजपा को लगता था कि हमने किरण बेदी को बिठा दिया और अब हमारी जीत सुनिश्चित हो गई, और वर्कर्स वैसा बीजेपी बिहार में नहीं करती। इस बार बहुत कैलकुलेटिव है। और देखिए, ज्यादा गहराई में ना भी जाए, समझने वाले सब समझेंगे, मुलायम सिंह यादव का महागठबंधन से अलग होना कोई साधारण घटना नहीं है। हाँ। इसके पीछे भी केंद्र सरकार की भूमिका है, और उसका मुलायम सिंह का कोई बहुत बड़ा जनाधार बिहार में नहीं है, लेकिन एक गठबंधन की ताकत बन रही थी कि सब जितनी भी एंटी एनडीए फोर्सेस है वो इकट्ठी हो। उस नाते भाजपा ने बहुत संभल के चुनाव और रणनीति बनाई है, श्रूड मूव खेला है। और अभी भी जो सारी पॉलिटिक्स है जिसमें मांझी को लाना है या पासवान का है, पासवान को जिस तरह पासवान नाराज रहे फिर उनको वापस में, सारे खेल में किसी तरह यही, जैसा अजीत कह रहे हैं कि किसी तरह से कुर्मी और यादव और जो उनका और सपोर्ट बेस है उसको छिन्न भिन्न किया। जी विनीत जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि बिहार में दोनों गठबंधन के 2014 के कोर वोट बैंक की क्या कुछ स्थिति है, वह कितना टूट या बढ़ सकता है। विनीत जी, आपने बहुत पते की बात कही कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मुकाबले में भाजपा बिहार का चुनाव बिल्कुल एक तरफ अलग तरह से लड़ रही है, बहुत संभल कर हर तरह की सावधानी के साथ में हो रहा है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि उस सावधानी के साथ में जो नरेंद्र मोदी की जो हवा थी 2014, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है क्या कि बिहार को जीत ले? देखिए, नरेंद्र मोदी की हवा जो राष्ट्रीय स्तर पर थी और जिस तरह के लोगों की अपेक्षा थी, बिहार में भी थी, बिहार में भी थी, लेकिन उसका असर बिहार में इसलिए आप नेगेटिव नहीं कह सकते कि बिहार ने उसका कोई अनुभव ही नहीं किया। उस मामले में देखा जाए तो बिहार की जनता उम्मीद लेके बैठी है, और एक बिहार की जनता को डेवलपमेंट का चस्का लगा। देखिए, इतना तो आपको नंबर नीतीश कुमार को देने पड़ेंगे कि लालू का जंगल राज जो रहा कहा जाता है, उसके मुकाबले नीतीश ने काफी स्टेबिलिटी देने की कोशिश की। उस माहौल में जनता को ये लगने लगा कि और विकास होना चाहिए, और विकास कराने की क्षमता केंद्र सरकार की है। वो एंटी इनकम्बेंसी जो नरेंद्र मोदी की हो सकती थी बिहार, वो तो नहीं है। जो वेव थी वो भी नहीं है। लेकिन बिहार के लोकल मुद्दों को अगर दिमाग में रखें तो अपेक्षा की
भावना जरूर है कि शायद मोदी की अगर सरकार आएगी या एनडीए की सरकार आएगी तो हमको सेंटर से पैकेज मिलेगा और हमारा और विकास होगा। नहीं अजीत, क्या यही अप्रोच एक देखा जाए तो दिल्ली चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने या भाजपा ने दिल्ली को लेकर वायदे कम नहीं किए थे, तो तमाम तो वही वायदों का पैटर्न बिहार में नहीं झलकता है? नहीं, वादे तो कर दिए उन्होंने, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज भी अनाउंस कर दिया। वो सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं दूसरे बिहार के वो भी जा करके और अलग अलग इलाकों में अपने अपने मंत्रालय की उसमें भी रणनीति तो ये थी कि जो सुशासन और विकास का जो नीतीश कुमार का जो नारा है वो कमजोर पड़े, हम भी उसके मुकाबले में हम बेहतर है। हाँ, हमारा आपका है, मेरा भी है, गुजरात का मॉडल भी है और हम अभी आगे और करेंगे। अगर बीजेपी की सरकार यहाँ भी बन जाए और केंद्र में भी रहे तो हम बेहतर करेंगे। लेकिन ये दिल्ली से थोड़ा बहुत ज्यादा अलग है, दिल्ली से बहुत अलग है जी। क्योंकि दिल्ली में जो बीजेपी ने कभी ये कोशिश नहीं की कि वो हम लड़ाई न दिखाएं केजरीवाल से। उसने बार बार कहा कि हम नरेंद्र मोदी ने खुद ही डायरेक्ट अटैक किया और ये लड़ाई बना दी केजरीवाल बनाम मोदी। इसके मुकाबले वहां दूसरी लड़ाई हो रही है। वहां बीजेपी की ये कोशिश है कि तीसरी पार्टी लड़ाई में आए। यहाँ बीजेपी ने जानबूझ करके कांग्रेस को लड़ाई से बाहर किया था और आमने सामने की लड़ाई बनाई थी। वहां जानबूझ करके बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि कोई तीसरी, चौथी, पांचवी ताकत भी आके लड़ाई लड़े जो उनका वोट काटे। मेरा फिर वापस तर्क है कि दिल्ली में भी कोई दम कम नहीं लगाया था बीजेपी ने। नहीं तो दम वो लगाया तो दूसरे तरह से दम लगाया उन लोगों ने। प्रधानमंत्री मोदी ने खूब रैलियां की, सारे नेता उतार दिए, अपने प्रचार किए, वो सारी चीजें की। वहां ज्यादा स्ट्रेटेजिकल और श्रूड मूव जिसको बोलते हैं, शातिर चाल चलने का वो है। जैसा एक बार अभी विनीत जी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का अलग होना बहुत बड़ी घटना है और वो एकदम एक प्लान करके एक योजनाबद्ध तरीके से उनको अलग किया गया और उनको न सिर्फ अलग किया गया बल्कि इसके लिए तैयार किया गया कि वो अकेले लड़े और इन पर अटैक करें। नहीं तो उस नाते नीतीश कुमार, आपको नहीं लगता है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के नुस्खे या जो दिल्ली के चुनाव से भी सीखकर नीतीश कुमार ने भी बहुत तैयारी कायदे से की है? नहीं की है, लेकिन नीतीश कुमार के संग ड्रॉबैक है ना एंटी इनकम्बेंसी का। अरविंद केजरीवाल तो सरकार चलाए 45 दिन चलाए। अरविंद केजरीवाल के पास एक यूथ फॉलोइंग नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नाराजगी बहुत थी, वो भी उन्होंने बाउंस बैक। अरविंद केजरीवाल का मामूली नहीं था। केजरीवाल के खिलाफ नाराजगी थी इलीट की, पढ़े लिखे लोगों की, टेलीविजन चैनल बोलने वालों की। जो झुग्गी झोंपड़ी का जो वोट बैंक अरविंद केजरीवाल का था उसकी नाराजगी नहीं थी, मगर नीतीश के खिलाफ नाराजगी विभिन्न जाति वर्गों की, जो एश्योरेंस वो डिलीवरी नहीं हो पाने की, जिस तरह की एरोगेंस भी रही है नीतीश की, मीडिया को में भी लोगों को लेकर बहुत शिकायतें। कुल मिला के ऐसा नहीं कह सकते कि नीतीश का बहुत यूएसपी स्ट्रांग रहा है। जी विनीत जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं इस सवाल पर चर्चा कर रहा हूं कि आखिर दोनों गठबंधन एक दूसरे के कोर वोट को तोड़ने की कैसी उम्मीद में बने हुए हैं। विनीत जी, क्या ये नहीं लगता दिल्ली की तरह ही बिहार में भी एक ऊपरी हवा है, बहुत हवाबाजी है, और नीचे जमीन के लेवल स्तर पर, गांव देहात पे, वहां बिल्कुल बूथ स्तर पर गहरा काम हो रहा। और यही पैटर्न एक तरह से दिल्ली में भी था। दिल्ली में मीडिया की हवा और उसमें बहस अलग थी, और झुग्गी झोपड़ी और जो एक कोर वोट जो बेस था उसमें अलग तैयारी। यही रणनीति दोनों पार्टियां बिहार में भी बनाती हुई लगती। अगर ऐसी कोई रणनीति बनाई और उनके पास अगर कमिटेड कैडर, इसके बारे में शायद अजीत ज्यादा ठीक जानकारी दे सकते हैं। अगर कुछ ऐसा है तो फिर वो तो सरप्राइज रिजल्ट दे सकता है, लेकिन जो जानकारी सरप्राइज नहीं, देखिए बूथ स्तर पर दोनों तरफ काम हुआ। बीजेपी भी, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में भी बूथ पे काम किया, बिल्कुल जमीनी तौर पर, और वहां बिहार में भी हो रहा है। ये दोनों तरफ, अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा किया। तो चुनाव तो अब बिल्कुल माइक्रो लेवल पर नीचे लड़ा जा रहा है, हर वोट के पर्चे बना के, और उस हिसाब से काम हो रहा है। पर व्यास जी, जो खबरें हमें मिलती रही हैं अपने मीडिया के साथियों से जो बिहार में एक्टिव रहे हैं और काम करते हैं, वो जितना वो कहते हैं ना, जो हर चीज समझती है उसको सोना नहीं कहते, कि नीतीश का जो भी एक भलमनसात का जो प्रोफाइल रहा है जो काम करने का, वो जमीनी स्तर पर वैसा नहीं रहा। ऐसी बहुत शिकायतें मिली हैं। बूथ स्तर पर जो काम हो रहा है, वो अपने को जितनी खबर आई है उसमें क्या असेसमेंट मंत्रा कि जैसे दिल्ली के अंदर बूथ पर या एक एक वोट पर एक एक घर में जाके जैसा काम हुआ था, वैसा वहां होने की तैयारी दोनों तरफ है या किस तरह? दोनों तरफ से उस तरह की तैयारी है। और नीतीश कुमार के पास भी पार्टी का जो उनके पास जो ढांचा है वो 20 साल पुराना है। वो 1995 से अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। समता पार्टी बनाई थी उन्होंने 1995 में, और सभी सीटों पर उनके उम्मीदवार लड़े थे। तो उनके पास एक पार्टी की जो संरचना है वो 20 साल से है, और हर बूथ के स्तर तक उनके पास वर्कर हैं।
उसी तरह से लालू यादव के पास भी एक जो संरचना है पार्टी की वो 20-25 साल की है, उनके पास भी बूथ नहीं, लेवल लेकिन तक उसमें वर्कर ये हैं। कहा जाता है कि नहीं, लालू और नीतीश का जो जिस तरह का कमिटेड जो वर्कर अब होना चाहिए वो बहुत बिखर गया, टूट गया। उस मुकाबले में संघ के, आरएसएस के, भाजपा के ज्यादा अनुशासित और ज्यादा मेहनती लोग हैं। संघ के लोग अनुशासित हैं, सिस्टमेटिक है, उनके पास एक ढांचा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इन दोनों के पास भी बूथ के स्तर तक लोग हैं, जिले के स्तर पर और प्रखंड के स्तर पर इनके पास संगठन है, नेता है। चूंकि उनके पास 116 विधायक थे नीतीश कुमार के, पर सरकार थी 10 साल, तो काफी वर्कर हुए। और एक जो ऐसे वर्कर हैं जो पार्टी के नहीं है, जिनको पार्टी का वर्कर नहीं कह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो विकास मित्र, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र और इस तरह की जो नियुक्तियां की हैं उन्होंने, वो काफी बड़ा एक काडर की तरह है जो गांव में उनकी बात को, उनके मैसेज को पहुंचाने वाला है। और दूसरे एक बड़ा वोट बैंक उन्होंने पिछले 10 साल में बनाया, जो उन्होंने जातियों के समीकरण बिठाए, जो महादलित, अति पिछड़ा, ये सब बनाया और आरक्षण दिए महिलाओं के, वो एक बड़ा एक अलग एक समूह बना उनके लिए। तो और फिर अभी जब चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू किया तो उनके कैंपेन का एक खास फोकस था, हर घर दस्तक का एक कार्यक्रम किया उन लोगों ने। वो खुद भी कई घरों में गए और उनके तमाम नेता घर घर गए दस्तक देने, लोगों से बात की जाकर के। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के वॉलंटियर दिल्ली में घर घर घूम रहे थे और जाकर के मैसेज पहुंचा रहे थे कि अरविंद को चुना जाए, एक अच्छा नेता चुनिए, एक ईमानदार मुख्यमंत्री चुनिए, उस तरह का मैसेज नीतीश कुमार के लिए भी गाँव गाँव में गया हुआ है। विनीत, अगर ये स्थिति सचमुच में माइक्रो लेवल पर इस तरह का घमासान है तो ये तो बहुत ही कांटे की लड़ाई वाला माहौल बनता है। बहुत रोचक चुनाव हो रहा है बिहार। इस अभी किसी को उम्मीद नहीं थी कि बिहार का चुनाव इतना रोचक। इनफैक्ट जब महागठबंधन की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे थे और जो स्थिति दिल्ली के चुनाव में हुई थी, उसके बाद काफी आकलन दिल्ली में किया जा रहा था कि भाजपा कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी और ये महागठबंधन एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की लेकर आगे बढ़ जाएगा। पर आज की तारीख में जो कुछ रिपोर्ट आ रही है उससे यही लग रहा है कि बहुत ही कांटे का चुनाव हो रहा है और आखिरी जनता की बड़ा मुश्किल हो जाएगा कहना कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas के मेरे अकाउंट पर ट्विटर करके जाहिर करें।